अरे क्या हो रहा था क्लास में? कुछ नहीं हम मस्ती कर रहे अरे मैंने देखा था, क्या कर रहे थे? इसको चिढ़ा रहे थे ना? नहीं वो तो मस्ती कर रहे थे। सही कह रहे हैं ये लोग। नहीं, ये तो सब मेरे दोस्त है, बस ऐसे। उसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। दोस्त तो हैं लेकिन देखा आपने कैसे कुछ बच्चे किसी एक बच्चे को तंग कर रहे थे। टीचर ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, फिर भी वो बच्चा टाल गया। लगता था मन ही मन में कुछ सहमा हुआ था, कुछ झिझक रहा था, कुछ उसको संकोच हो रहा था, लेकिन उसने बात टाल दी। कई बार मजाक मस्ती चलते हैं, हो सकता है ये लोग भी अंदर अंदर ऐसे ही खेल रहे हो, अभिनय कर रहे हो, लेकिन कई बार सच में ऐसे ही मजाक में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बहुत कुछ लग जाता है, संवेदनशील होते हैं। और अच्छा, कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं? अगर हैं तब आज का एपिसोड ध्यान से देखिए और देखिए, सुनिए कि तश्वी उसकी कृषांगी दीदी से इस विषय में क्या बातें कर रही हैं। हो सकता है आपको भी कुछ सुझाव मिल जाए उससे। दीदी पता है आपको क्या हुआ था मेरे फ्रेंड के घर पे? नहीं, क्या हुआ था? उसकी दीदी को बुरा लगा था, उसके टीचर ने डांटा था ना, इसीलिए। अच्छा। तो वो है ना रूम में जाके रोने लगी और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा है? क्यों रोने लगी थी वो? क्या हुआ था उनके साथ? क्योंकि उसके टीचर ने उसको बहुत डांटा था। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कई बार? मेरे साथ पहले होता था, पर अभी मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे हमारा दोस्त नहीं हो वहाँ पे हमको क्यों बुरा लगाने का। अच्छी बात है, तुम एकदम अच्छा समझ गई हो, लेकिन आपके जैसा कोई लोग नहीं होते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। हाँ, वही ना, वो राजू के साथ हुआ था, उसके क्लास में उसको सब लड़के चिढ़ा रहे थे। हाँ, वैसा ही, एग्जैक्टली। लेकिन आप लोग ऐसा बताते क्यों नहीं हो? देखो, होता क्या है, कभी कभी मम्मी और पापा के पास टाइम नहीं होता है, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अगर बताएंगे तो वो लोग हमको डांटेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा आपसे दूर हैं या आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी रीज़न है कि कई बार कई घरों में ऐसा भी होता है कि वो रैपो नहीं बना हुआ होता है कि आप बात करें। तो ठीक है, ऐसे संजोगों में आप किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपने दिल की बात ज़रूर करें। वो भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, या फिर आपके टीचर। हाँ, टीचर तो हो ही सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि वो विश्वास पात्र व्यक्ति हो और खुलकर आपको बात ज़रूर बतानी है। सारी बातें हम सबके सामने नहीं रख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कोई एक या दो व्यक्ति से तो खुलकर बात करना ज़रूरी है। आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको अच्छे सुझाव भी मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी के पास टाइम ना हो, पापा के पास टाइम ना हो, लेकिन आप लोगों को ना घर पे जाके देख लेना चाहिए पापा मम्मी का मूड कैसा है, अच्छा है, उस टाइम पे आपको बता देना चाहिए, तो वो अच्छी आदत होती है। हाँ, मेरी मम्मी तो मेरा सब कुछ सुनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी के मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे बताने से डरते हैं। ऐसा होता है, मम्मी पापा के पास भी बहुत सारा काम होता है, आपको देखना है, उनकी जॉब को देखना है, मम्मी को घर का सारा काम देखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को उनको बता देना चाहिए। भले आपको वो डांटे, लेकिन कोई बात नहीं, डांट खाते खाते भी आपको उनके साथ सारी बात आपकी शेयर करनी चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। सुन, मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की थी, तो वो लड़की के साथ ऐसा हुआ था, उनके घर पे उनके मम्मी पापा और वो रहते थे, तो उनके पापा के जो दोस्त थे ना, वो रोज़ आते थे उनके पापा के साथ बैठने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग मम्मी पापा नहीं थे, फिर भी वो अंकल आए वो उस लड़की के पास, और वो लड़की को बहुत परेशान करते थे। ऐसा 2-3 बार हुआ, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो एक दिन मैं मेरे क्लास में शेयरिंग का एक्सप्लेनेशन करती थी, तो वो लड़की को ऐसा लगा कि नहीं, मैम ठीक बोल रहे हैं, तो वो लड़की मेरे पास आई और वो लड़की ने मुझे बताया, मुझे शेयर किया कि टीचर ऐसा हुआ था, मेरे घर पे वो अंकल आते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं मेरे मम्मी पापा के साथ कैसे बात करूं। मुझे ऐसा विचार आया कि मैं उनके मम्मी पापा को मिलूं, उनसे बात करूं। तो एक दिन मैंने बुलाया स्कूल पे मम्मी पापा को और मैं मिली उनके साथ। तो पहले तो उनके लड़की के मम्मी पापा ना बहुत शॉक हो गए थे। देखा ऐसा ही होता है, इसीलिए ही बच्चे नहीं बताते हैं मम्मी पापा को। फिर मैंने ही बोला कि आप अपनी लड़की को पूछो
तो उसने लड़की के मुंह से सुना, तो तब उसको अंकल को ऐसा लगा कि हाँ वो मेरी लड़की ठीक बोल रही है। तो फिर जाके वो अंकल ने क्या किया, वो जो अंकल परेशान करते थे ना उनको कॉल किया, फिर इतना डांटा कि वो उन लोगों ने उनके घर पे बुलाना ही बंद कर दिया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को अपने मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भैया और बहन के साथ सब शेयर करना चाहिए। मतलब आप ऐसा ही कहना चाहते हो ना कि हमें कोई भी बात हो, भैया ना तो दीदी ना तो किसी से भी, टीचर से भी हमको शेयर करनी चाहिए। हाँ, मैं वही बताती हूँ, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी बात हो, तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ, या तो दादा दादी हो, बड़ी बहन हो, फिर भैया भाभी हो, टीचर हो, कोई भी हो, उसके साथ आपको शेयर करनी चाहिए। आप लोग शेयर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ना वहीं पे वहीं की रहेगी, बढ़ती ही जाएगी, आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से आपको हर बात सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। हाँ, पर लेकिन मैं तो सबको शेयर करती हूँ। तो मेरी समझदार बहन हो। देखा, दीदी ने कितना अच्छी तरह से तुझे समझाया। अभी ध्यान रखना, सब बात मुझे शेयर करना। हाँ, लेकिन मम्मा मैं जब भी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो आपको बीच में नहीं आने का, वरना वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं। देखा, तश्वी की तरह कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि अगर मम्मी पापा उनके बचाव में कुछ बोलने के लिए आएंगे तो सब उनको चिढ़ाएंगे, उनको शर्म आती है कि कहीं हम कमज़ोर ना दिखे, तो उनको परेशानी होती है कि भाई आप हमारे लिए बोलने मत आ जाइए। ऐसा होता है ना, कई बार आपने जैसे ही घर पर कुछ शेयर किया, मम्मी पापा बचाने आ गए, खुद लड़ने आ गए। अच्छा, तो आप उनको रोक सकते हो कि नहीं नहीं, हम आपसे ज़रूर सब शेयर करेंगे, लेकिन हमें आपके सहारे की या आपके बचाव की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सुझाव दीजिए कि क्या करना है, आप हमारी भावनाओं को समझ लीजिए। ऐसे ही तश्वी ने भी उसकी मम्मी से बात की। अच्छा बेटा, तुम जब कहोगे मैं तब आऊंगी, ओके? देखा, तश्वी के यहाँ तो सब अच्छे से ठीक हो गया। वैसे भी वो समझदार बच्ची है, उसके पास एक समझदार दीदी भी है और उसकी मम्मी भी समझती है, उनकी अच्छी बातें चलती रहती है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। कई बार अगर आपको लगे कि मम्मी पापा बहुत बिजी लग रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनके पीछे पड़ जाइए। देखिए, आपको हमारी बात तो सुननी ही पड़ेगी। कई बार उनको लगता है ना कि तो ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, तो वो टाल जाते हैं, लेकिन आप उनको बिठाइए पकड़कर और बोलिए कि हमारी बातें सुनिए, हम सब मिलकर साथ में काम करते हैं तो साथ में बातें भी ज़रूर करेंगे। भाई इसी तरह तो घर घर बनता है, और इसमें सहारे की नहीं, साथ की ज़रूरत हमेशा होती है। वही तो एक अच्छी फैमिली है ना? क्रिएटिव विचार करते रहिए, खुलकर बोलते रहिए, अपनी फीलिंग्स को साझा करते रहिए और मज़े से जीने का आनंद उठाते रहिए। क्विज टाइम, इन दोनों में से क्या सही है? मन ही मन में घुटते रहना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात शेयर करना?